भोलेनाथ जी पार्वती जी को काकभुसुंडी जी के दैनिक क्रियाकलाप के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि पीपर तरु तर ध्यान सुधर जाप यज्ञ पा करि तर करई आब छाह करी मानस पूजा तजी हरि भजन काजु नहीं दूजा बरतर कहरी कथा प्रसंगा आवहि सुनहि अनेक विहंगा रामचरित विचित्र विधि नाना प्रेम सहित सादर करि गाना। काकभुसुंडी जी पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करते हैं और पाकर के वृक्ष के नीचे जप करते हैं, तप करते हैं। आंवले की छांव में बैठ करके मानस पूजा करते हैं। उनके पास प्रभु के भजन के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं है। बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके श्री राम कथा कहते हैं। कहीं पंडाल नहीं लगा है, पेड़ के नीचे बैठकर कथा हो रही है। काकभुसुंडी जी पेड़ के नीचे बैठकर कथा कह रहे हैं और हमारे सुखदेव जी महाराज कहाँ कथा बैठकर कह रहे थे। कहीं पंडाल नहीं लगा था, कहीं व्यास पीठ नहीं थी। और राम कथा कहने का अधिकारी वही है जो तजी हरि भजनु काज नहीं दूजा। प्रश्न उठ सकता है कि फिर मैं क्यों कह रहा हूं, मैं तो बहुत सारे काम करता हूं। मैं सिर्फ लोगों को यह बताने के लिए यह कार्यक्रम कर रहा हूं कि लोग जाने राम कथा कहने का अधिकारी कौन है, भागवत कथा कहने का अधिकारी कौन है। सुनहि सकल मति विमल मराला बसहि निरंतर जेते ही ताला। जिनकी बुद्धि शुद्ध है वे उस स्थान पर निरंतर कथा सुनते हैं। जब मैं जाए सो कौतुक देखा उर उपजाया आनंद विशेखा। ऐसा कौतुक देख करके मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और मैं वहां पर गुप्त रूप से हंस का रूप धारण करके कथा सुनने लगा। भोलेनाथ अपने रूप में कथा नहीं सुन रहे हैं, हंस का रूप धारण किए हैं। क्यों, आगे बताऊंगा। भोलेनाथ जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि मैं कैसे गया ये तुमको बता दिया, अब मैं उस इतिहास के बारे में बताऊंगा कि गरुड़ जी कैसे पहुंचे थे। जब भगवान ने रावण से युद्ध किया था और मेघनाद ने भगवान को नाग पास में बांध दिया था, नारद जी ने गरुड़ जी को भेजा था भगवान को नागपाश से मुक्त करने के लिए। गरुड़ जी ने भगवान को नागपाश से मुक्त किया है और गरुड़ जी के मन में संदेह उत्पन्न हुआ। जिनका संबल लेकर के लोग भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं, वे इस छोटे से राक्षस ने नागपाश में बांध दिया है और ये मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। गरुड़ जी को संदेह होता है और गरुड़ जी वहां से चलते हैं, नारद जी के पास जाते हैं, अपना संशय नारद जी को सुनाते हैं। नारद जी कहते हैं कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, मैं खुद
संशय में पड़ गया था। और तुम एक काम करो, इस संशय का अगर नाश करना है तो ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी के पास गरुड़ जी महाराज जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने इस सृष्टि का निर्माण किया और मैं माया में फंस गया, तो तुम्हारी क्या बिसात है? माया में फंस गए, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम जाओ भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ जी बता रहे हैं पार्वती जी से कि हे पार्वती, तुम कैलाश पर थी और मैं कुबेर के यहाँ जा रहा था। रास्ते में गरुड़ मिला है और मुझसे अपना संदेह बताया है। तब मैंने गरुड़ से कहा, मिले हो गरुड़ मार्ग मोही, कवन भांति समझाऊं तोई, तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सत्संगा। तुम रास्ते में मिले हो, मैं किस प्रकार तुमको समझा सकता हूं? और तुम्हारा संशय तभी दूर होगा जब लंबे समय तक तुम सत्संग करो। और मैं तुम्हें वह स्थान बताता हूं जहां पर निरंतर राम कथा चल रही है। तुम जा करके वहां पर कथा सुनो। जो कथा कह रहे हैं वे राम भक्त हैं और बहुत समय से कथा कह रहे हैं। और राम कथा सो कहाई निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंगवर। वे निरंतर कथा कह रहे हैं और पक्षीगण उस कथा को सुन रहे हैं। कछुते ही ते पुनि मैं नहीं राखा, समुझई खग खग ही की भाषा। मैंने अपने पास इसलिए नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की भाषा अच्छे से समझ सकता है। पहले भी मैंने बताया कि भोलेनाथ जी ने हंस का रूप धारण किया था। पक्षी कथा कह रहा है तो पक्षी का रूप धारण कर लिया है और पक्षी राज को कथा सुनने के लिए पक्षी के पास भेजा है। भोलेनाथ जी से हो सकता है कि कुछ संकोच बस न पूछ पाते गरुड़ जी, इसीलिए उन्होंने उनके पास भेज दिया है। मैंने एक भागवत कथा ऐसी सुनी है। स्वयं वे कथावाचक बैठे थे, सामने उनका श्रोता बैठा था जो मुख्य यजमान था पत्नी सहित, और 10-15 लोग बैठे थे। कथावाचक कथा कह रहे थे और बीच बीच में पूछते जा रहे थे। समझ में आया तो वो बोलता था हाँ, जहाँ नहीं समझ में आया रहता था वो प्रश्न करता था। मैं दुर्भाग्यशाली रहा कि 7 दिन में नहीं सुन पाया, मात्र 1 दिन गया था। और वास्तव में ऐसी श्रीमद् भागवत कथा मैंने कहीं नहीं सुनी। मैं समझ गया कि वास्तव में ये कथावाचक सुखदेव जी महाराज की प्रतिमूर्ति हैं और ये श्रोता परीक्षित है। नहीं तो कथावाचक महोदय को तो बहुत बड़ा पंडाल चाहिए भाई, और सामने श्रोताओं की अपार भीड़ चाहिए, नहीं तो मुंह से कथा ही नहीं निकल पाती। कथायरंभ करई सोई चाहते ही समय गयो खगना, यावत देखे
सकल खग राजा हर से उबायस सहित समाजा। कथा प्रारंभ होने ही वाली है कि गरुड़ जी पहुंच जाते हैं और काकभुसुंडी जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अत्यंत आदर के साथ गरुड़ जी को आसन पर बैठा देते हैं और गरुड़ जी से पूछते हैं कि हे खगेश, किस कारण से आपका आगमन हुआ है? मैं आज कृतार्थ हो गया आपका दर्शन पाकर के। और गरुड़ जी कहते हैं काकभुसुंडी जी को कि आप कैसी बात कर रहे हैं? आप तो स्वयं कृतार्थ रूप हैं, जिसकी प्रशंसा स्वयं भोलेनाथ करते हो, उससे श्रेष्ठ और कौन हो सकता है? सुनहु तात जय कारण आयो, सो सब भयउ दरस तब पायो। अब श्री राम कथायति पावने, सदा सुखद दुख पुंज नसावनी। सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनऊँ प्रभु तोहि। हे तात, आपके पास आकर के, आपका दर्शन पा करके ही जिस कारण से मैं आया था वो कारण दूर हो गया है। अब तो एक ही विनम्र निवेदन है कि आप श्री राम की कथा मुझको सुनाइए। काकभुसुंडी जी अत्यंत पुलकित हो जाते हैं और श्री राम कथा प्रारंभ कर देते हैं। जो कथा भोलेनाथ जी ने पार्वती जी को सुनाई है, वह कथा काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को सुनाते हैं। गरुड़ जी काकभुसुंडी जी से कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा हुआ जो मुझे मोह हो गया, भ्रम हो गया। अगर ऐसा न हुआ होता तो आपका दर्शन नहीं होता। काकभुसुंडी जी कह रहे हैं कि तुम ही न संशय मोहन माया, तुम ही न संशय मोहन माया। मोह पर नाथ कीन्ही तुम दाया। आपको न कोई मोह हुआ है, न आपको माया व्याप्त है। आपने तो मुझ पर कृपा की है। और जहां तक संशय की बात है, भ्रम की बात है, मोह की बात है, तो इसने तो किसी को नहीं छोड़ा। नारद भव विरंचि सनकादे, जे मुनि नायक आत्मवादे। इस माया ने तो नारद जी समेत, ब्रह्मा जी समेत आत्मज्ञानी मुनियों को नहीं छोड़ा है, सनकादिक ऋषियों को नहीं छोड़ा है। मोहन अंध कीन के को जग काम न चावन जे। मोह ने किसको अंधा नहीं किया, काम ने किसको नहीं नचाया। तृष्णा के ही न कीन बोरा, के ही कर हृदय क्रोध नहीं दार। तृष्णा ने किसको नहीं बौराया, बौराया मतलब मतवाला बनाया। और क्रोध ने किसके हृदय को नहीं जलाया। ज्ञानी तापस सूर कभी को विद गुण आगार, के लोभ विडंबना कीन ये संसार। ज्ञानी हो, तपस्वी हो, सूरवीर हो, कोविद हो, गुणवान हो, लोभ ने किसको नहीं
परेशान किया। श्रीमद बक्र न कीन के प्रभुता बधिर न काय। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा नहीं किया। जिसके पास धन आ जाता है उसकी चाल बदल जाती है, और जिसके पास सत्ता आ जाती है सत्ता हमेशा बहरी होती है। ये गोस्वामी जी लिख रहे हैं, ये काग भुसुंडी जी कह रहे हैं कि प्रभुता व्यक्ति को बहरा बना देती। मृगलोचन के नैन सर को असलाग न जाए, और युवती स्त्री के नैनों के बाण किसे घायल नहीं करते। गुण कृत सन्य पात नहीं के, को न मान मद तजे निबे। रजोगुण तमोगुण का सन्निपात सबको होता है, और मान मद ने किसको छोड़ा। जोबन ज्वर कई नहीं बल कावा, ममता के कर जस न सावा। जोबन ज्वर, जवानी का उन्माद किसको नहीं आता। ममता ने किसका यश नष्ट नहीं किया। ओ मच्छर का ही कलंक न लावा, काहि न शोक समीर डुलावा। मच्छर का डाह ने किसको कलंकित नहीं किया, दुख ने किसको नहीं हिलाया। चिंता सांपिनी को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। चिंता रूपी नागिन ने किसको नहीं खाया है। संसार में ऐसा कौन है जिसको माया व्याप्त नहीं हुई। ओ कीट मनोरथ दारु शरीरा, जही न लाग घुन को अस धीरा। इस शरीर रूपी लकड़ी में मनोरथ रूपी घुन किसको नहीं लगा। सुत बीत लोक ईसना तीनी, कही के मतीन कृत न मलीनी। ये सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को बर नहीं पारा। पुत्र, धन और प्रतिष्ठा की इच्छा ने किसकी बुद्धि को गंदा नहीं किया। ये सब माया का परिवार है, और इनकी शक्ति अपार है जिसका वर्णन करना संभव नहीं है। शिव चतुरानन जाहि डराहि। हरे राम राम राम। एक काग भुसुंडी गजब का कथावाचक है भैया। भोलेनाथ जी को भी नहीं छोड़ रहा, ब्रह्मा जी को भी नहीं छोड़ रहा। बोल रहा कि शिव चतुरानन जाहि डराहि, अपर जीव के लेखे माही। शिव चतुरानन, ये है कथावाचक जो भोलेनाथ, जो कि सृष्टि के संहर्ता हैं, और ब्रह्मा जी जो सृष्टि के निर्माता हैं, उनके बारे में बोल दे रहे हैं। और हमारे कथावाचक है हिम्मत कि किसी सत्तासीन व्यक्ति के खिलाफ बोल दे। व्यापी रहो संसार में, माया कटक प्रचंड। सेनापति कामादि भट,
दंभ कपट पाखंड। माया की जो ये सेना है पूरे संसार में व्याप्त है, इस सेना का सेनापति काम है और दंभ कपट पाखंड ये सब बड़े बड़े योद्धा हैं। सोदासी रघुवीर के समुझे मिथ्या सो, छूट न राम कृपा बिनु, नाथ कहूँ पदरो। हे गरुड़ जी, मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि ये जो माया का परिवार है ये यद्यपि मिथ्या ही है, परंतु बिना राम जी की कृपा के ये छूटता नहीं।